100 पौधे काटता था, 50 रुपये 40-45 रुपये मिल जाता था। और उसके बाद तो फिर दूसरी वाली कटिंग में कभी 1 लाख तो कभी 1,60,000 का, जैसे आज 17 मार्च 2024 है और इस समय हम हैं शहंशाहपुर वाराणसी में। और हमारे जो किसान भाई हैं ये ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मिर्चे की खेती होती है और मिर्च की खेती को लेकर के दीवानगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जब कोई एक फसल एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर उस फसल में लगने वाले जो रोगों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से जो लागत होती है कीटनाशक फंगीसाइड वगैरह की वजह से बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्र से आप हैं और आप केले की खेती की है। आगे प्रश्न करने से पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं। मेरा नाम वरुण सिंह है और मैं शहंशाहपुर का रहने वाला हूँ जी, तो केले की खेती का जो विचार है ये आपको कैसे आया? सर मिर्ची खेती में इतना ज़्यादा मतलब लागत एकदम थक गए थे तो सोचे कि मतलब केला लगाएं। उसके बाद आपसे कांटेक्ट हुआ तो उसके बाद वही आपने गाइडलाइंस दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या लगा कि केले में सफल हो जाएंगे? सर जी बिल्कुल लगा, और आप थे तो क्यों नहीं सफल होंगे। जब आप अपने क्षेत्र में किए तो जब कोई नई फसल होती है खास तौर पे बागवानी से संबंधित तो गांव के कुछ लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं। अरे सर जी बहुत बोले, वो बोले कि कभी सफल नहीं होंगे। बहुत से लोग लगाए थे, हम के चलो देखते हैं सफल होंगे या नहीं, दो तो नसीब की बात है। हाँ। लेकिन सर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब आपका पहला प्लांटेशन हुआ था 2022 में, आइए हम चलते हुए बात करते हैं। तो 2022 में आपका प्लांटेशन हुआ? जी जी। और 2023 में पहली आपकी हार्वेस्टिंग हुई? हाँ। और उसके बाद जो 2024 में दूसरी हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो जब आप प्लांटेशन किए थे तो हमें याद है उस समय लगभग लगाए हुए 15-20 दिन हुए होंगे। हाँ सर। और उसके बाद आपके एरिया में आई थी बाढ़। हाँ। तो वो कहानी जरा किसान भाइयों को बताइए कैसे बीता हो? अरे सर जी वो तो ये पूछिए, वो तो कितना बीता, वो तो हमको फोन से एकदम परेशान हो गए थे कि मेरा सब कुछ डूब जाएगा। उसके बाद आपसे कांटेक्ट किए तो आपने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना। पूरा हमारा फसल जो है बाढ़ में एकदम सब खत्म हो गया था, लेकिन बशर्ते बच गया और आप देख ही रहे हैं उसके बाद। तो हम कहानी बताइए ऐसी है कि ये बोले कि बाढ़ आ रही है और बाढ़ में बोले कि हम पौधा उखाड़ के घर पे रख देंगे, नहीं तो हमारा पौधा मर जाएगा। तो हम पूछे कि जो बाढ़ का पानी आता है ये कितने दिन तक आपके खेत में रहेगा? तो बोले 1 हफ्ता। हम कहे 1 हफ्ता पक्का है? बोले कि हाँ 1 हफ्ता ही रहेगा। तुमने कहा ठीक है, ये दवा लीजिए, बाढ़ आने से पहले स्प्रे कर दीजिए और जब बाढ़ चली जाएगी तब हमारे पास दोबारा फोन कीजिएगा, बाकी स्प्रे करने के बाद चद्दर तान के सोइए। एकदम सही बात। हाँ। तो उसके बाद ये दवा डाल दिए, बीच में हमारे पास फोन भी नहीं आया। हाँ, जब बाढ़ आई थी तो फोटो हमारे पास आया था जिसमें केले का एक भी पौधा नहीं दिख रहा था। एकदम सही कह रहे हैं। तो उसके बाद जब बाढ़ चली गई तो उसके बाद फिर दवा डाले और केले का पौधा आपका एकदम सेफ था। तो केले में पानी झेलने की क्षमता इतनी होती है कि जो बाढ़ होती है अगर 1 आध हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले का जो फोटो है हमारे पास भेज दीजिएगा, वीडियो में हम उसको दिखाते हुए लोगों को चलेंगे। ठीक ठीक। कि आप लोग देख सकते हैं परिस्थिति कैसी रही। अच्छा सर। तो आप जब पहली साल 22 में लगाए, 23 में आपकी हार्वेस्टिंग हुई, तो लागत जो है आपकी कितनी आई थी? लागत सर वही मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, 90 या 1 लाख रुपए, अधिक से अधिक पूरा टोटल। हाँ, 1 लाख रुपए हम मान के यहाँ पर चलते हैं। और आपका एरिया कितना है केले का? 1800 प्लांट लगाए हैं और 2 बीघा 5 बिस्सा है। हाँ, तो लगभग 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ का एरिया है जिसमें 1800 पौधे लगे हैं, पौधे 6x6 पे लगे हैं। हाँ सर। तो 1.5 एकड़ का आपका एरिया बन जाता है और ये जो 1.5 एकड़ का एरिया, इसमें 1 लाख रुपए लागत आई। 1 लाख रुपए जो लागत आई उसके कुछ कारण है। जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर एक लेयर उपजाऊ मिट्टी लेकर के आ जाती है और उसके साथ साथ इनकी जो मेहनत है बहुत काबिले तारीफ है। आप लोग यहाँ पर खेत में देख रहे हैं, एक भी घास आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर पहली जब कटिंग होती है तो उसकी कहानी भी आप लोग जानना चाहेंगे। तो जब पहली कटिंग हुई थी कितनी, 280 पौधे की? नहीं सर, वो 101 की। 101 पौधे की। अच्छा, दूसरी कटिंग शायद 280 हाँ, पौधे। हाँ, 101 की। तब हमको लगभग साल भर से ऊपर हो गए। आज भी हमको याद है वो चीज़ें, क्योंकि जब ये
कटिंग किए बेचे तो इनकी जो खुशी थी, बोले भैया आज इतने का बेचे हैं, इतने का गया, इतनी गाड़ी कटी है, तो कैसे क्या हुआ था? अरे सर जी मत पूछिए, दिल खुश हो जाता था जब वो कटिंग करता तो आता था अपना कटिंग करके 100 पौधे काटता था, 50 रुपये 40-45 रुपये मिल जाता था। और उसके बाद तो फिर दूसरी वाली कटिंग में कभी 1 लाख तो कभी 1,60,000 का, जैसे बहुत अच्छा एकदम इकट्ठे पैसे आते थे एकदम सर। एकदम नगद, खेत से बिक रहा है। खेत से बिक रहा है सर, कोई टेंशन नहीं, अपना आओ अपना बैठो और अपना वो काट रहे हैं ले जा रहे हैं, कोई कुछ करना लिखो पैसा अपना लो चले जाओ। तो ये चीज होती है बागवानी, आसान बहुत है, लेकिन जब आप पहली बार करने जाते हैं तो दिल में बड़े सवाल होते हैं। जैसे पहले साल घबराहट बहुत ज़्यादा थी, और अब हम बात करते हैं पहली कटिंग हो गई तो कुल कितने का आप बेचे हुए थे? सर जी 6 लाख का पूरा बेचे थे। हाँ। और 1 लाख रुपए लागत लगा था। हाँ। 5 लाख रुपए पूरा शुद्ध बचा था। अगर इतने में आप मिर्चा किए होते तो? सर जी मिर्चा किए होते तो वही लगता है 1 लाख रुपए बचता है, पूरा लाख काट पीट की लागत 50 रुपये मान लीजिए बच जाता है, तो 2 बीघा के सबसे 1 लाख रुपए बचता है, उससे ज़्यादा नहीं। तब तो अब आप खुशी जो है सर जी बिल्कुल खुश चेहरे हैं। से आप लोग पहचान सक रहे होंगे कि मतलब अगला व्यक्ति कितना खुश है। और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि बेकार की चीज़ें क्या करने के लिए डलवाएं। अभी हम यहाँ आए तो बोले कि गुड़ाई करवा दे, क्या ज़रूरत है? ये जो मिट्टी है ये दोमट के साथ साथ 50% से ज़्यादा हिस्सा इसका कालापन लिए हुए है, मतलब काली मिट्टी के भी गुण काफ़ी ज़्यादा इसमें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दरारें फट जाती हैं। मिट्टी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है काफ़ी बेहतर होती है, जड़ें काफ़ी अच्छी चलती है, जड़ों में सड़न बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। अच्छा, अभी आपके फूल आ रहे हैं, अभी उस तरफ भी चलेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो इस साल क्या क्या चीज़ आप किए हैं और लागत कितनी आई है? सर जी देखिए, जब इस बार जब फसल हमारा कटा था, हाँ, तो उसके बाद पूरा जो है पत्ते काट कर पूरे इस पे बिछा दिए थे। हाँ। और उसके बाद आपने से पूछे तो बोले कि पूरा पत्ता बेड पर लगवा दीजिए। उसके बाद वही करने के बाद 2 बार इसमें यूरिया डालकर सिंचाई कर दिए। उसके बाद मान लीजिए कि पूरे इस बार 8 बोरी हम DAP डाले हैं इसमें अभी तक। 8 बोरी। और क्या? और 30 किलो इसमें कैल्शियम डाले हैं, और उसके बाद 20 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। और क्या कुछ नहीं डाले, बस कुछ फंगीसाइड की? हाँ सर, वो कीटनाशक का एक बार स्प्रे किए हैं और 10 किलो सल्फर डाले हैं। अच्छा, बस और कुछ नहीं। इतनी लागत है, तो ये सारे खर्चे अगर हम उसमें सिंचाई वगैरह सब कुछ शामिल कर दें तो 30,000 के नीचे जो है। हाँ सर, 30,000 के नीचे। और आप एक चीज़ को लेकर के इस साल घबराए हैं, क्योंकि जो चीज़ें रहती हैं हम असली बताते हैं। तो हमारे एक किसान भाई थे, उस साल वो अपने पेड़ी की देखभाल नहीं किए हुए थे। अच्छा, तो वही आंकड़ा आपके दिमाग में घूम रहा है? सर जी अभी भी घूम रहा है वही आंकड़ा, कि हो ना ऐसा कि हमको वही आंकड़ा मिले पेड़ी होने की वजह से। पर देखिए, जैसे अगर पेड़ी की देखभाल नहीं की जाती है तब ऐसी परिस्थिति बनती है, और पेड़ी की अगर आप देखभाल करेंगे ना तो ऐसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपकी देखभाल हुई है। आपके पास हम आते आते पौधरोपण के बाद जो है 2 साल हो गए। पिछले साल आए होते लेकिन फिर समय नहीं मिल पाया था, तो ये परिस्थिति बनी हुई है। आइए चलिए हम आप लोगों को उस तरफ दिखाते हैं कि क्या परिस्थिति वहाँ पर है। यहाँ पर जो पेड़ी का पौधा है इसमें देखिए घार आनी शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से फ्रेश है। इसमें कहीं भी आप लोगों को दाग और धब्बा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो बनाना बीटल होता है ना, ये ठंडियों में नहीं लगता है। जब आपकी गर्मी आती है, बरसात आती है, तो बनाना बीटल बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये पहली पेड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, जिनको आप सामान्य दवाओं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम घार और फल की बात कर रहे हैं, और कुछ पहले के फोटो वीडियो होंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो घार से याद आया, जो खरीदार आपके यहाँ केला लेकर के जाते तो क्या बोलते थे, कि क्या नाम देकर के बेचते हैं? आंध्रा केला। अच्छा, बोलते थे? हाँ सर, वो बहुत क्वालिटी फुल केला बोलते थे कि मतलब बहुत अच्छा केला है। अब आप समझ सकते हैं इनकी जो मेहनत रही है कितनी बेहतर रही है। मतलब इनके खेत का केला जो कि वाराणसी का है, और वाराणसी में भी बिक रहा था और आंध्रा के नाम से बिक रहा था, तो क्वालिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन थी। जो फूल और फल आ रहे हैं, चलिए हम उस तरफ भी आपको लेकर के चलते हैं। अभी 17 मार्च है
और इस समय जो फल है ये आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो फूल लगे हैं इनकी आप लोग एक बार क्वालिटी देखिए। इसकी जो मोटाई है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसमें जो फल लगेंगे अभी हालांकि ये खुला नहीं है पूरी तरीके से, तो ये जब फल लगेंगे तो काफ़ी क्वालिटी वाले रहेंगे। और अब की बार हमारी कोशिश रहेगी कि जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो तब भी हम आकर के यहाँ पर शूट करके दिखाएं। फिलहाल यहाँ पर एक घार आप लोग देख रहे हैं निकली हुई है और ये पूरी तरीके से अभी फिलहाल के लिए फ्रेश है और ये क्वालिटी वाली भी है। तो जो मार्च के समय में आती है, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, इस वजह से इस समय आने वाली जो घारियाँ होती हैं उनमें जो बनाना बीटल का अटैक होता है ये काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो बनाना बीटल हो किस तरीके से लगता है, आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं जो बनाना बीटल लगते हैं ये कैसे लगते हैं और अगर ये लग जाते हैं तो जो प्रभाव होता है ये क्या होता है। आप लोग यहाँ पर जो फलियाँ नई निकली हुई हैं इनके नीचे देख सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ये हरा वाला भाग रहता है ना, ये कीड़े सिर्फ वही खाते हैं। अंदर से जो केला रहेगा वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है और गूदेदार रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन देखने में अच्छा ना लगने की वजह से मार्केट में जो इसका रेट मिलता है यह काफ़ी कम मिलता है। तो जो बनाना बीटल होता है इसी तरीके से लगता है और जब ये फल निकल रहा होता है तभी जो बनाना बीटल का अटैक होता है ये आता है। अब जब यहाँ से पूरे फल लग जाएंगे, इसके जो ऊपरी हरे भाग हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो फिर जो बनाना बीटल का अटैक होगा ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि मतलब केला किसान कितने खुशहाल हैं और परिस्थितियाँ कैसी रहीं, कैसा मैनेजमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे खतरनाक है बाढ़। हाँ, बाढ़। और बाढ़ में केले को कुछ नहीं हुआ? डूब गया था। डूब गया था। हाँ। और गला वाला नहीं? नहीं। जलन वगैरह कुछ पत्ते में? नहीं कुछ नहीं, एकदम सेफ। आप 1 महीने का पौधा था। हाँ, लगाए उसी समय बाढ़ आ गया। 1 महीने के बाद सब डूब गया था और करीब 18 घंटा पानी रहा। 18 घंटे में उसके बाद निकलना शुरू हुआ, साफ हो गया। मतलब चरम पे 18 घंटे पानी तो केला की खेती बहुत अच्छा है भैया, इसमें तो मतलब हमें लगता है सबसे लास्ट में आता है पानी। बाढ़ का पानी सबसे लास्ट में आता है, शुरू में घटता है। पहले वो चढ़ान लेता है बाढ़ का पानी जब आता है तो धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद एक आध दो दिन होल्ड, पानी भरा रहता है, एक आध दो दिन होल्ड रखता है अपने चरम स्तर पे, उसके बाद फिर निकलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान।